We are starting with kinematics. Kinematics. What is kinematics? It is branch of physics which deals with motion of body without knowing its cause. Kind means motion. So we are taking into account motion. तो इसमें हम मोशन की बात करेंगे, लेकिन किस रीजन से है, क्यों हो रही है, वी आर नॉट बॉदरिंग अबाउट दैट. नाउ in this case we see the next term, that is frame of reference. Frame of reference का मीनिंग क्या है कि let us say we are considering that body is sitting inside train, तो train इसमें क्या आ जाएगा, फ्रेम ऑफ रेफरेंस. फ्रेम ऑफ रेफरेंस का मीनिंग, जैसा कि हमने ये स्पेस ले लिया, तो ये आपके पास कोऑर्डिनेट एक्सिस बन के O इज द ओरिजिन, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस. सो नाउ वी आर कंसीडरिंग दिस P इज द पोजीशन ऑफ द बॉडी. तो इसमें अब इसकी P पोजीशन हम किस तरीके से एक्सप्लेन करेंगे, अकॉर्डिंग टू द कोऑर्डिनेट्स, दैट इज एक्स वाई जेड. तो इसमें ये आपके पास क्या बन गया, ये एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस बन गया. तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस की डेफिनेशन आपके पास क्या आ जाएगी कि इट इज ए फिक्स्ड पॉइंट और प्लेस with respect to which the position of body is to be measured. Now next is coordinates. Coordinates are the parameters which determine the position of a body with respect to frame of reference, जैसा कि मैंने आपको इसमें बताया है. So अब इसके बाद इसमें नेक्स्ट प्रॉब्लम ये आती है कि what are the types of frame of reference. दो तरह के फ्रेम होंगे. One is inertial frame of reference and another will be non-inertial frame of reference. अब क्या फर्क है दोनों में, क्या डिफरेंस है इसमें कि देखो, जैसा कि मैंने अभी बात की कि अ बॉडी इज सिटिंग इनसाइड अ ट्रेन, अ पर्सन इज सिटिंग इनसाइड अ ट्रेन. तो ट्रेन क्या है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस है. मान लीजिए ट्रेन इज एट रेस्ट या ट्रेन इज मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी, तो ये जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस आ जाएगा, ये इनर्शियल फ्रेम आ जाएगा. लेकिन अगर वही ट्रेन अंडर कांस्टेंट एक्सेलरेशन है, तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या बन जाएगा, नॉन इनर्शियल फ्रेम. इट मीन्स इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या बनेगा, दैट फ्रेम which is either at rest or is moving with uniform velocity. Any frame of reference which is either at rest or is moving with uniform velocity, that is called inertial frame of reference. And here we are giving the example, a person sitting inside a train which is moving with uniform velocity. और इसमें एक पॉइंट नोट करने वाला है कि न्यूटोनियन मैकेनिक्स मीन्स ऑल द थ्री न्यूटन्स लॉस ऑफ मोशन, दे आर वैलिड इन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस. नाउ द नेक्स्ट इज नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस. तो ये क्या बनेगा, इट इज फ्रेम ऑफ रेफरेंस विच इज अंडर कांस्टेंट एक्सेलरेशन. फॉर एग्जाम्पल, a person sitting inside a train which is accelerated or which is retarded, it may be train or it may be bus. Moreover, if you are considering motion of earth, a person on the place of earth, अब आपको पता है अर्थ क्या, अर्थ is revolving around sun and that is possessing centripetal acceleration, तो ये कौन सा फ्रेम ऑफ रेफरेंस बनेगा, नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस. अब इसमें जो आपको क्वेश्चन आएगा वो इसी तरीके से आएगा जो 1 मार्क के क्वेश्चन है कि आपको जैसे मैं कह दूं
कि a person is sitting inside a train which is under constant acceleration, तो you tell whether it is inertial frame or non-inertial frame. तो जब बॉडी जिसके अंदर जिस फ्रेम ऑफ रेफरेंस जिसके कॉरस्पॉन्डिंगली हम मोशन को कंसिडर कर रहे हैं, अगर वो अंडर कांस्टेंट एक्सेलरेशन है तो उस केस में हम क्या पॉइंट ले रहे हैं कि न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन आर नॉट वैलिड. तो इसलिए इस चीज का आपने ध्यान देना है. और मैंने आपको इसमें बताया है कि अर्थ इज कंसिडर्ड टू बी द नॉन inertial frame. So this is the simple concept about the frame of reference. Now next we discuss about rest and motion. Very simple. Body is said to be in the state of rest if it doesn't change its position with respect to surroundings. अब ये डस्टर है, अगर ये इस टेबल के ऊपर पड़ा है और ये यहीं पर पड़ा रहेगा तो ये किस स्टेट में है? This is in the state of rest. The body is said to be in the state of motion if it changes its position with respect to surroundings. अब मान लीजिए कि मैंने इस टेबल को रेफरेंस फ्रेम ले लिया, जो ये डस्टर है यहाँ का यहीं पड़ा है, तो ये आपके पास बन गया इट इज एट रेस्ट. लेकिन अगर ये डस्टर यहाँ से यहाँ मूव हो गया तो ये क्या आ गया? मोशन में. इसकी जो प्लेस है विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग चेंज हो गई. नाउ द इम्पॉर्टेंट टर्म, अब इसमें आपको ये क्वेश्चन आ रहा है, रेस्ट एंड मोशन आर relative terms. Rest and motion are relative terms comment on the statement. तो किस तरीके से आप इस चीज को एक्सप्लेन करोगे? इसका मीनिंग ये है कि भाई बॉडी वेदर इट इज इन द स्टेट ऑफ रेस्ट और इट इज इन द स्टेट ऑफ मोशन, ये डिपेंड करेगा कि सराउंडिंग्स कैसे हैं. रिलेटिव टर्म्स का मतलब देखो, इसमें मैं एक सिंपल सी एग्जांपल आपको दे रही हूँ. अ पर्सन सिटिंग इनसाइड मूविंग ट्रेन. माइंड दिस थिंग. इसमें क्या वर्ड इंपॉर्टेंट है? पर्सन इंपॉर्टेंट है, सिटिंग इनसाइड मूविंग ट्रेन. पर्सन एक मूविंग ट्रेन के अंदर बैठा हुआ है. नाउ दिस पर्सन इज एट रेस्ट विद रिस्पेक्ट टू को पैसेंजर्स. उसके साथी जो उस कंपार्टमेंट के अंदर हैं उसी के पास बैठे हैं आसपास, उनके लिए उसकी पोजीशन क्या है? रेस्ट में. ट्रेन यहाँ से जलंधर से दिल्ली पहुंच गई, बैठे बैठे तो रेस्ट की पोजीशन भी उनके कॉरस्पॉन्डिंगली. लेकिन अब द सेम पर्सन इज इन द स्टेट ऑफ मोशन विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग्स. सराउंडिंग्स कौन सी? सराउंडिंग्स यू कैन से ट्रीज, बिल्डिंग्स आउटसाइड द ट्रेन. तुमने ध्यान दिया होगा कि जब भी ट्रेन चल रही है, हम आगे को जा रहे हैं तो हमें ट्रीज, बिल्डिंग्स पीछे को मूव होती नजर आती हैं, एंड दैट थिंग विल बी ड्यू टू रिलेटिव मोशन. तो इसलिए इस क्वेश्चन में हमने आंसर क्या देना है कि सेम पर्सन can be in the state of rest and motion simultaneously as a person sitting inside moving train is at rest with respect to co-passengers and is in motion with respect to trees, buildings, platform, etc. So that means rest and motion are relative terms. तो ये दोनों हम कहाँ किसको लेना है तो उसके अकॉर्डिंगली हम इसमें लेंगे. सो इसके बाद next we will discuss motion in the next lecture.